नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा को मिली बम से उड़ाने की धमकी। लोकसभा में वित्तीय विधेयक पर दोबारा चर्चा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, राष्ट्र निर्माण लगातार होने वाली प्रक्रिया, ये रातों रात नहीं होता। सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुई भर्ती। आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह और उनके 3 साथी हुए गिरफ्तार। इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला, तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल ड्रोन स्ट्राइक। हुमायूं कबीर और ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले किया गठबंधन, 20 रैलियों का हुआ ऐलान। गिरधारी यादव पर जेडीयू ने लिया एक्शन, तो आरजेडी की सांसद मीसा भारती बोली, उनका लड़का अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो वयस्क है, उसने जो फैसला लिया है हम उसे देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप, बोली मुझे कई बार गलत तरीके से छुआ है, परिवार ने मेरे साथ सही नहीं किया। इच्छा मृत्यु के बाद हरीश राणा का हुआ अंतिम संस्कार, पिता ने हाथ जोड़कर कहा, कोई रोना मत, अंगदान से 6 लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। ममता बनर्जी बोली, कैट इज आउट ऑफ द बैग, भाजपा ईसी को कंट्रोल कर रही साबित हुआ। कमल हासन बोले, चुनाव नहीं लड़ूंगा, डीएमके का पूरा समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। ममता ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, टीएमसी की राजनीति से ही बीजेपी आगे बढ़ी, ओवैसी ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल को लेकर मची हलचल, कहीं रोकी गई सप्लाई तो कहीं चले लात घूसे। दिव्य है राम मंदिर, लेकिन गांव अभी भी पीछे, मथुरा में भी बने कृष्ण मंदिर, अयोध्या में बोले मुकेश खन्ना। अगले सीएम पर बिहार बीजेपी का बड़ा बयान, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवी बोले, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आने वाले समय में उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुना गया है और वो राज्यसभा जाएंगे। दिल्ली में 260 करोड़ खर्च कर फ्री एलपीजी देगी सरकार, रेखा गुप्ता ने किया बजट में ऐलान। संसद में खामनोई का जिक्र कर इकरा हसन बोली, कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय शहादत को गले लगाना पसंद किया। छत्तीसगढ़ में संविधान के खिलाफ नए धर्मांतरण कानून पर क्रिश्चियन समाज का सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध। मतदान का अधिकार छीना जा रहा, कल एनआरसी से नागरिकता भी छीनी जाएगी, ममता का भाजपा पर तीखा हमला। मां के प्यार के लिए तड़पी और पिता के दूसरी औरतों से संबंध, बोली मोनालिसा। विधान परिषद में उद्धव ठाकरे की आखिरी स्पीच, विदाई समारोह में बोले, मेरा स्वभाव राजनीति का नहीं। सीएपीएफ बिल पेश होने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने रखी बड़ी मांग, कहा हम सुनिश्चित करेंगे कि इसमें समय पर पदोन्नति का संशोधन भी शामिल हो सके। सीएम नीतीश ने अपने सांसद पर की बड़ी कार्रवाई, गिरधारी यादव को जेडीयू ने दिया नोटिस। सीएम सुक्खू बोले, पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई, सेस से जुड़ा बिल अभी तक कानून नहीं बना। ईरान की मदद के लिए आया शिया समुदाय, दरगाह हजरत अब्बास पर महिलाओं और बच्चों ने जुटाए रुपए। मैं आतंकवादी नहीं हूं, धमकियों से परेशान फरमान बोले, मैं अपनी जान दे दूंगा। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, वैश्विक संकट पर बोले राजनाथ सिंह। सोनिया गांधी की तबीयत में हुआ सुधार, सर गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। वायरल गर्ल मोनालिसा के आरोपों पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन चल रहा। दिल्ली बजट पर सियासत तेज, देवेंद्र यादव बोले, ट्रिपल इंजन सरकार का ट्रिपल धोखा। रामनवमी को लेकर अयोध्या में तैयारी शुरू, रामलला के सूर्य तिलक का भी भव्य आयोजन, प्रशासन अलर्ट मोड पर। देहरादून में गैस आपूर्ति पर सीएम धामी की नजर, रेस्टोरेंट पहुंचकर लिया हालातों का जायजा। बाहर इनकी बात, अलग सदन में कुछ और। लोकसभा में पप्पू यादव पर भड़के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आपसे फिर मिलने की चाह, विधान परिषद से उद्धव ठाकरे की विदाई पर बोले एकनाथ शिंदे। 31 मार्च को राजगीर आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, नालंदा खंडहर भी जाएंगी। अमेरिका ईरान के बीच सुलह कराएगा पाकिस्तान, शहबाज सरकार ने जारी की मंशा। जंग के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नॉर्थ कोरिया की तानाशाह, किम जोंग उंग का बड़ा बयान, कहा हमारे पास परमाणु ताकत की सुरक्षा की गारंटी है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर प्लेन ट्रेन की टक्कर के बीच दोनों पायलट की जान गई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टॉप चिल्लाता रहा, 72 यात्री इसमें सवार थे। लेबनान के 10% इलाकों पर कब्जा करेगा इजराइल, रक्षा मंत्री काट्स ने कर दिया बड़ा दावा।
ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखेंगे, ट्रंप से बातचीत के बाद बोले पीएम नेतन्याहू। शांति वार्ता के बीच ट्रंप को ईरान से मिला रहस्यमयी तोहफा, बोले ये तेल और गैस से जुड़ा हुआ महंगा गिफ्ट। इराक में बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक में 2 सैनिकों की जान गई, 20 लोग घायल हुए। पीएके के जहाज को होर्मुज पार करने की नहीं मिली इजाजत, ईरान ने भेजा वापस। रूस का बड़ा दावा, एक रात में तबाह किए 379 यूक्रेनी ड्रोन। ईरान के परमाणु संयंत्रों में भी शामिल है अटैक, आईएईए ने की संयम बरतने की अपील। टेक्सास की तेल रिफाइनरी में विस्फोट से मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई। लेबनान ने ईरान के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया, इजरायली हमले में 9 लोगों की जान गई। अमेरिका को होर्मुज की नाकाबंदी करनी चाहिए, पूर्व एनएसए बोल्टन का बड़ा बयान, भारत का भी किया जिक्र। बांग्लादेश नरसंहार के बीच पूर्व पीएम हसीना ने यूनुस पर साधा निशाना, बोली अंतरिम सरकार ने किया शहीदों के खून का अपमान। ईरान पर हर 1 घंटे में 10 मिसाइलों से हमला कर रहा ईरान, मची भारी तबाही। लेबनान के 10% इलाकों पर कब्जा करेगा इजराइल, रक्षा मंत्री काट्स ने किया बड़ा दावा। ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान, बोले रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों के हाथों को चूमते हैं और उनका सम्मान करते हैं। होर्मुज स्ट्रेट जल्द खुलेगा, डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला दावा, कहा मैं और अयातुल्लाह मिलकर करेंगे कंट्रोल। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान पर भरोसा नहीं, सख्ती और बातचीत साथ साथ। ईरान बोला अमेरिका के पास ताकत होती तो जीत चुका होता, अपनी हार को समझौते का नाम नहीं देता, उनके खोखले वादों का दौर खत्म हुआ। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, ईंधन टैंक में धमाका और भीषण आग। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के संकेत, कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट। इजराइल में ईरान का क्लस्टर मिसाइल अटैक, 12 लोग हुए घायल। ईरान परमाणु हथियार न बनने पर सहमत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइल हमले का वीडियो किया जारी।